जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को माय ड्रीम बुक मैथ के ऊपर हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम पढ़ रहे हैं, देखो हम पिछले पार्ट के अंदर भी आपको भिन्न के जोड़ बताए, आज फिर भिन्न के जोड़ बाकी बता रहा हूँ आपको करना कैसे। देखो आपको करना वही है, सिंपल तरीके से सोचना। मैंने कल आपको एलसीएम लेके या लघुत्तम लेके मैंने आपको बताया कि प्रश्नों को करना कैसे। आप सिंपल तरीके से सोचोगे, आपको कुछ पहाड़ी कम से कम आपको 20-25 तक पहाड़ी याद भी होना चाहिए। तो ये पहाड़ी आपको याद करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि आप पहाड़ी के बगैर आगे बढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी। अगर आप संख्याओं को आगे पीछे या गुणा भाग करके आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो भिन्न की जोड़ कल भी मैंने आपको 2 संख्या और 3 संख्या वाली बताई थी। तो आज देखो प्रश्न नंबर 8, कल मैंने 7 तक प्रश्न बता चुका हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखना, ठीक है। अब इनके अंदर आपको करना कैसे है, कल भी मैंने आपको बताया। जैसे कि संख्या दे मान लो 3/5 मान लेते प्लस के 8/9, ये संख्या हो गई। 2 संख्याओं में से मैं छोटा वाला को लिख देता हूं। अब इनमें देखना करना क्या है, मैंने आपको बताया। आप पहले दो कल की जैसी उदाहरण 5 का और 9 का आपको क्या लेना, लघुत्तम लेना है। तो इनके आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे छोटी संख्या से 2 का नहीं जा रहा, 3 का जाएगा 5, और इसमें दोगे तो 3 3 9, फिर 3 का जा रहा है 5 1, 5 का दोगे 1 और 1, यही हो गया। अब 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 तिया 45। तो आपको ये कार्य करना है इस प्रकार से। मैंने आपको कल एक बार डायरेक्ट में बताया था कि अभी आपने इनको गुणा किया तो वो कितने हो गए आपके 45 हो गए। कितने हो गए 45। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 2 संख्याएं हो, दोनों का हर अलग अलग हो, तो आपको ये वाली संख्या को दोनों को क्या करवा देना है, गुणा। 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजो 45 हो गए, ठीक है। ऊपर कौन सी संख्या दे रखी है, आगे वाली संख्या सदैव आगे ही होना चाहिए। इन 3 के साथ कौन सी संख्या गुणा होगी, 9 बताएगा। प्लस का चिन्ह प्लस, 8 के साथ बताओ कौन सी संख्या गुणा होगी, 8 के साथ 5 गुणा होगी, यही हुआ। अब आपको फिर भी यहाँ पे कुछ डाउट होता है, अगर आप इन 5 का भाग इन 45 के अंदर देते हो तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 5 9 45, ठीक है। और 9 का भाग 45 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 9 पंजो 45। 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया कितने होते हैं, 9 3 27, 8 पंजो 40 बटे हुए 45। अब इन दोनों संख्याओं का योग करना है। 7 में 0 जोड़ोगे तो 7, और 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 बटे हुए 45। यही इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 के अंदर 3 संख्या वाला करके बता रहा हूं फिर। जैसे कि 3/8, 3/8 प्लस 4/5 प्लस के 3/4 ले लेते, ये वाली संख्या हो गई। या आप 4 की जगह कोई अन्य संख्या भी ले सकते हो। आपको देखो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए आपका। आपको करना कैसे है, संख्याएं आपको बार बार अलग अलग मिलती रहेगी, लेकिन आपको बेसिक्स होना आपके आवश्यक है। आपको करने का तरीका पता होना चाहिए कि करते किस प्रकार से, ठीक है। तो आपको मैंने अभी अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहा, ऐसे बताया 8 5 और 4, सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। 2 का दोगे तो 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 5 में नहीं जाएगा, 2 बार। फिर आपको 2 का देना है, 2 बार। 5 के 5 और 1 बार। फिर 2 का देना है, 2 का दोगे 2 में 1 बार। 5 के 5 और 1, फिर 5 का जाएगा 1 1 1 बार। 5 को 2 से गुणा करोगे 10, 10 को 2 से गुणा किया 20, 20 को 2 से गुणा किया 40, कितने आ गए 40। अभी मैंने इससे ठीक पहले वाले प्रश्न में बताया कि आप हर को गुणा करके ले सकते हो। तो अगर देखो इनमें 3 संख्या आ गई, क्या 4 का भाग 40 में जाता है, पूरा पूरा 10 बार जा रहा है। 8 का भाग 40 में जा रहा है, 5 बार जा रहा है। तो आपको क्या करना है, 8 को और 5 को तो आप आपस में गुणा करवा सकते हो। 8 पंजो 40 हो गई।
8 का भाग 40 में दोगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 8 पंजो 40, 5 बार में 40, प्लस का चिन्ह दो प्लस, ये 4 आ गए यहाँ से। 5 का भाग 40 में दोगे तो कितनी बार में जाएगा? 5 उल्टा 40, 8 बार में आएंगे 40, प्लस 4 का भाग 40 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। कितनी बार में? 10 बार। 5 को 3 से गुणा किया, 5 3 15, 8 को 4 से गुणा करोगे, 8 चौक 32, प्लस 3 को 10 से गुणा किया, 10 तिया 30, बटे हुए 40। अब इनका क्या करना है? योग जोड़ना है। 2 में 5 जोड़ोगे तो 7, कौन सी संख्या जाएगी? यहाँ देखो 7। 3 में 3 जोड़ोगे 6, 6 और 1 7, 77 बटे हुए 40। यही इनके उत्तर होंगे। आपको करने का तरीका आना चाहिए। आपको करना किस प्रकार से? प्रश्न सारे के सारे कैसे सरल है। देखो प्रश्न नंबर 10, ये थोड़ा सभी प्रश्नों से डिफिकल्ट यानी कि थोड़ा सा कठिन है। देखने में आपको सरल उन्हीं के जैसे होगा, है भी वैसे, करना भी आपको वैसे ही है, आंसर सरल है। अगर आपको पिछले प्रश्नों में आपने ध्यान से पढ़ा हो, ध्यान से देखा हो, तो आपको करने का तरीका वही होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लघुत्तम लेके अभाज्य गुणनखंड की सहायता से किया आपने 9 5, सबसे छोटी संख्या 3 का भाग जा रहा है 3 बार, 5 फिर 3 का जाएगा 7 1 5, 5 का दोगे 7 1 1, फिर 7 का दोगे 1 1 1, ये वाली संख्या की। अब देखो इनको करना है क्या? 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजो 35, 35 को 3 से गुणा करना है, और 3 को 3, फिर जो भी संख्या है उनको 3 से गुणा करवाना है। ठीक है, देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजो 45। अब आपको 45 का पहाड़ा नहीं आता है 7 बार, तो कोई बात नहीं, 45 को आपको किन से गुणा करवाना है? 7 से गुणा करना। 7 पंजो 35 के 5 हासिल के 3, 7 चौक 28 और 3 करोगे तो कितने आ गए? 31 आ गई। तो इनका लघुत्तम देखो अब की बार बड़ा लघुत्तम है 315। अब आपको इन लघुत्तम को देखने से आपको डरना नहीं कि संख्या इतनी बड़ी होगी तो काटेंगे कैसे। आप ध्यान से देखना, अब आपका प्रश्न जो होगा वो सरल होगा। वो कैसे? देखो यहाँ पर 3 को 3 से गुणा किया तो 9 गया, 9 5 7, देखो ये सारी की सारी संख्या, इनका मतलब 7 को 9 को 5 को तीनों को एक साथ गुणा करोगे तो कितने आएंगे? 315। ऐसी संख्याओं में क्या है, जैसे कि मैंने ऊपर से 4 लिखे ऊपर वाली संख्या, जब भी आप ये वाला कर रहे हो 4 ले रहे हो, इस वाले का हर छिपाना है और अगले दोनों के हर को क्या करवाना है? गुणा करवाना है। 9 को 5 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे? 9 पंजो 45, तो 4 को 45 से गुणा करवा दीजिए प्लस। अब की बार आप 5 ले रहे हो, कौन सी संख्या ले रहे हो? 5 आ गया तो 5 ले रहे हो, इसका मतलब 5 के जो हर है उसको छिपाना है और शेष 2 को गुणा करवाना है। 5 को किन से गुणा करवाना है? 7 से, 7 पंजो 35, कितने आ गए? 35, प्लस का चिन्ह, ये लो प्लस। देखो अब की बार 6 ले रहे हो तो 6 के साथ 5 को छिपाएंगे तो ये वाली की 9 7 63, कौन सी संख्या हो गई? 9 7 63। अब आपको करना क्या है? ये बटे का चिन्ह देखो सभी की संख्याओं के साथ होना चाहिए। अब आपको 4 को 45 से गुणा करना है, 5 को 35 से करना है, 6 को 63 के साथ गुणा करना है। 4 को 45 से गुणा करवाते थे, 4 को 45 से गुणा करेंगे, 5 चौक के 20 का 0 हासिल के 2, 4 चौक 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18, क्योंकि 2 हासिल के थे प्लस, देखो प्लस का चिन्ह है प्लस। 5 को 5 से गुणा करोगे 5 25, 2 हासिल होंगे, 5 3 15 और 2 कितने हो गए? 17, प्लस 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18, हासिल का कितना? 1, 6 छेड़ेंगे 36 और 1 37, बटे हुए 315, ये वाली संख्या। अब आपको इन सभी संख्याओं का क्या करना है? योग जोड़ना। आपको 8 में 5 जोड़ोगे तो 8 और 5 कितने हो गए? 13, 13 में 0 जोड़ोगे तो 3, हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 में 7 जोड़ोगे तो 15, 15 में 8 जोड़ोगे तो कितने जाएंगे? 23, 23 के 3, हासिल के 2, 2 और 3 5 6 7, कितने हो गए? 7, बटे हुए 315।
यही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे भिन्न की बाकी। हाँ जब अब मैंने अभी आपको बताया कि अब हम क्या सीखने वाले हैं, बाकी। क्या सीखने वाले हैं, बाकी। और वो भी बाकी कौन सी, भिन्न की। भिन्न की बाकी। अब देखो, जैसे ही अभी आपने प्लस जोड़ के अंदर जो किया है, सेम वो का वो ही कार्य आपको किस में करना है, बाकी में करना है। बाकी में सिर्फ ये है, पहले वाली संख्याओं को आप जोड़ रहे थे और अब की बार आपको घटाना है। करने का तरीका आपका वही होगा, जैसे कि मैं सरल संख्या ले लेता हूं, 1/2 माइनस 1/2 आप करते हो, तो आपको पता है आधे में से आधे को घटा दोगे तो 0 हो जाएगा। इनको करने का तरीका क्या है, जैसे कि आपके लघुत्तम आ जाएंगे 2, 1 माइनस 1, 0/2, तो उत्तर कितना देगा, 0। अगर आप 0 के अंदर किसी भी संख्या का, कितनी भी बड़ी संख्या का भाग दोगे तो आपको उत्तर कितने प्राप्त होंगे, 0 ही प्राप्त होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आप दूसरा प्रश्न, थोड़ा सा इसको और सरल करते हैं। 5/7 माइनस के 2/3 ले लेते हैं जैसे। ठीक है, अब इस संख्या में क्या करना है, आपको दोनों को मैंने कहा कि अगर संख्या 2 में हो और दोनों एक पाड़े में नहीं आती तो आपस में गुणा होती है, 7 या 21, तो लघुत्तम कितना आ गया, 21। 7 का भाग 21 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। माइनस का चिन्ह माइनस, 2 के साथ कौन सी संख्या गुणा हो जाएगी, 7, क्योंकि 3 का भाग 21 में दोगे तो 7 बार जाएगा। 5 को 3 से गुणा किया, 5 त्रिक 15, 7 दूनी 14 बटे में 21। 15 में से 14 को आप घटाओगे तो 1/21, यही आपका करेक्ट आंसर है। हाँ देखो, प्रश्न नंबर 3 देखना, आपको करने वैसे का वैसे ही, आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। 7/9 माइनस के 8/6 ले लेते हैं। अब देखो, इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब अब की बार आपको थोड़ा सा लघुत्तम ले लेना ताकि इनका जो भी हर आएगा वो कैसा आएगा, छोटा आएगा। 2 का करेंगे 9 में नहीं जाएगा, 3 बार। 3 का करेंगे 3 1, फिर 3 का करेंगे 1 1। 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 9 को 2 से गुणा करोगे 9 दूनी 18, लघुत्तम कितना गया है अब की बार, 18। अब की बार ऐसे नहीं कि आपको क्रॉस गुणा करवा के लिख दे, अगर आप क्रॉस गुणा करके लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अब की बार 18 है, अगर आप 9 छिकी 54 करते तो क्रॉस गुणा कर सकते हो आप, लेकिन हमने इनका लघुत्तम लिया तो संख्या कितनी आई, 18, छोटी संख्या प्राप्त हुई। 9 का भाग आप 18 में दोगे तो कितनी बार आएगा भाई भाग, 2 बार, क्योंकि 9 दूनी 18, माइनस का चिन्ह माइनस, 6 का भाग दो देखिए 18, 6 तिया 18, 3 बार। 7 को 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 8 को 3 से गुणा किया 8 तिया 24 बटे 18। अब ध्यान से सुनो, यहां पर क्या है कि अब की बार बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की, तो अब की बार 14 में से 24 को नहीं घटाना, 24 में से 14 को घटाना है। ठीक है, 4 में से 4 गया तो 0, और 2 में से 1 घटाओगे तो कितनी आ गई, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बटे 18। ये लेकिन ये उत्तर सही नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ किसका चिन्ह है, माइनस का, तो यहां पर किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, तो ये हो गई 10/18, किसकी है ये, माइनस की है। ठीक है, और यही इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। हाँ देखो, आप चाहते हो कि अगर आपको भाग देना आता है, आप काट सकते हो डायरेक्टली, तो आप इन संख्याओं को काट भी सकते हो, क्या कर सकते हो, काट सकते, लेकिन काटना ऐसी है कि जिस संख्या का आप अंश में भाग देते हो उसी संख्या का हर में भाग जाना चाहिए। जैसे कि 2 से कट रही है, 2 पंजो 10, 2 नम 18, और किसकी है ये संख्या, माइनस की, किनकी है, माइनस की, तो माइनस के 5/9 इसके उत्तर दे। आप चाहते हो आपको काटना नहीं आता है तो आप माइनस के 10/18 भी आप उत्तर छोड़ सकते हो। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 4, इसमें आपको फिर थोड़ा सा अलग करते हैं, जैसे कि 9/12
12 माइनस के 7/15 ये वाली संख्या आ गई। आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया लघुत्तम लेना है इनके 12 और 15। कौन सी संख्या से करना है, सबसे पहले 2 2 चक्की 12 15 में नहीं जा रहा है, ऐसा कैसे, 2 का 2 के 3 फिर 15 फिर 3 का जा रहा है, 3 में 3 एक बार, 3 पंजो 15, अब की बार 5 का जाएगा 1 और 1, 2 दूना 4, 4 त्रिक 12, 12 पंजो 60, लघुत्तम कितना आ गया भाई, 60 लघुत्तम आ गया। ठीक है, सॉरी ये आपके लघुत्तम कितने आ गए, 60। ठीक है, अब देखो 9 के साथ कौन सी संख्या गुणा होगी, आपको क्रॉस वाली नहीं करना क्योंकि आपने लघुत्तम लिया और यहाँ पे सभी संख्याओं के मान अलग अलग। ठीक है, अब देखो 12 का भाग आपको 60 में देना है, 12 पंजो 60, कितनी बार भाग गया, 5 बार, माइनस का चिन्ह माइनस, ऊपर कौन सी संख्या 7, 15 का भाग 60 में दोगे तो 15 चौक 60, कितनी बार में गया, 4 बार में, ये लो 4, 9 पंजो 45, कितनी आ गई 45, माइनस 7 चौक 28, बटे में कौन सी संख्या 60 है, घटाओ देखिए 45 में से 28 को घटाना है, 5 में से 8 को घटाओगे तो यानी कि 15, 15 में से 8 को घटाओगे तो कितने बचेंगे 7, कितने बचेंगे 7, यहाँ पर कितने 2 सॉरी 3, 3 में से 2 को घटाओगे तो 1 बटे हुए 7, बड़े संख्या के साथ किसका चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब उत्तर प्लस में होंगे, 17 बटे हुए 60 उत्तर है। ठीक है, देखो अभी की बात दो संख्याओं को एक और बता दे दो, चलो 7 बटे हुए 3 माइनस के 4 बटे हुए 12 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे प्रश्नों में क्या है, देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को देखने से पता चल रहा है कि ये कट भी सकती है, तो आप इनको काट भी सकते हो, 4 एकम 4, 4 त्रिक 12, तो कितने हो गए 7 बटे हुए 3 माइनस के 1 बटे हुए 3। देखो दोनों का लघुत्तम कितना आ रहा है 3, क्योंकि दोनों का हर समान है तो वही संख्या जाएगी। जब भी हर समान हो तो ऊपर वाली संख्या जोड़ में हो तो जोड़ दीजिए, अगर बाकी में हो तो घटा दीजिए, 7 माइनस के 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 1 घटाओगे तो 6 बटे हुए 3, तो उत्तर कितने आ जाएंगे 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, आपका ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6, जैसे कि आपको प्रश्न मिल जाए 5 बटे हुए 7 माइनस के 4। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, 7 को 4 से गुणा करना है, 7 चौक 28 और 28 में से 5 को घटाना है, जो भी उत्तर आए वो लिखना है, तो लघुत्तम कितने जाएगा 7। ये 5 ऐसे कैसे आएंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह तो माइनस, 7 को कौन सी संख्या से गुणा करना है 4 से, 7 चौक 28, या आप एक बार ऐसे भी लिख सकते हो 5 माइनस के 7 चौक 28 बटे हुए 7, 28 में से आपको 5 को घटाना है, या 8 में से 5 घटाओगे तो कितने बचेंगे 3, 2 के 2 बटे हुए 7, ये उत्तर। यानी कि बड़ी संख्या के साथ किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह, तो आपको यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना। ठीक है, हाँ देखो प्रश्न नंबर 7, अगर आपको प्रश्न दे रखा हो जैसे कि 5 सही 3 बटे हुए 4 माइनस 3 सही 3 बटे हुए 8, जैसे कि ये आपको प्रश्न दे रखा हो। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में क्या करना है आपको, से पहले तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना। कैसे, 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजो 20, 20 में 3 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 23 बटे हुए 4। ठीक है, 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24, 24 में 3 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 27 बटे हुए 8। सही है, बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस, ये हो गई आपकी बी। ठीक है, इन दोनों में से लघुत्तम कौन सी संख्या देगी 8, वो कैसे आ रही है 8 देगा, 4 8, 2 का भाग दोगे 2 4, 2 का दोगे 1 2, फिर 2 का दोगे 1 1। सही है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो आपके लघुत्तम कितने आ गए यहाँ पे 8। ठीक है, 23, 4 का भाग 8 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, माइनस 8 का भाग आप 8 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार,
23 को 2 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46 माइनस 27 को 1 से गुणा करोगे तो 27 बटे में 8 ही रहेगा। घटाओ 16 में से 7 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 9। कितने बचेंगे, 9। ठीक है, और यहाँ पर 4 में से 2 घटाओगे तो कितने बचेंगे, देखो अब यहाँ पे कितने, एक तो यहाँ चला गया था 3, और 3 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बटे में 8। यही आपके क्या है, सही उत्तर। देखो आज मैंने आपको बाकी सिखाने का प्रयास किया, लगभग आपको सभी को समझ में भी आया होगा। आप सभी को माय ड्रीम बुक मैथ के ऊपर दिल खोल के हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी अपने चैनल माय ड्रीम बुक मैथ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।